पहला क्वेश्चन है, जब भी कोई भी इक्वेशन, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों की एक्सरसाइज है आज की 11.4 एक्सरसाइज हाइपरबोला एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन है, अगर आपको इक्वेशन दी गई है तो इक्वेशन में अगर यहाँ माइनस होगा तो हाइपरबोला होगा, यहाँ प्लस होगा तो एलिप्स होगा, ठीक है, यही पहचान है। अब अगर इक्वेशन में इक्वल टू 1 है तो इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तुलना कराएंगे, कंपेयर कराएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर 16 है, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 6 होगी। सॉरी, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4। b स्क्वायर इक्वल टू 9 है अगर, तो b की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी। अब आपने सो किया a इज ग्रेटर देन b, यानी ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर है। क्लियर? हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर है, तो एक्सिस कंफर्म हो गया, एक्स एक्सिस, तो जो हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे तो वही यूज होंगे। तो अब जैसे फोकाई, पहला आंसर, तो एक्स एक्सिस के लिए जो फोकाई S1 S2 होता है वो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो आपको ए पता है लेकिन ई नहीं पता है। ई क्या होती है? इसेंट्रिसिटी। तो अब e की वैल्यू कैसे, तो e की वैल्यू पता लगाना है तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से अप्लाई करेंगे, तो यहां पर लिखिए 1 प्लस 16/9 या 9/16, क्या होगा? 9/16। ये हो जाएगा 25/16, 5/4, ठीक है, 5/4, ठीक। तो अब आपको a की वैल्यू पता चल गई, 5/4 है। तो अब यहाँ पर आप इसके फोकाई को क्लियर कर सकते हैं, प्लस माइनस a की वैल्यू है 4 इंटू 5/4 कॉमा 0, तो 4 to 4 कैंसिल, प्लस माइनस 5 कॉमा 0, दैट इज फोकाई, पहला आंसर। इसके बाद एल डैश 2b स्क्वायर अपॉन ए, एल डैश 2b स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, 2 इंटू 9 अपॉन ए की वैल्यू 4 है, तो 18/4, 9/2, ठीक है। थर्ड नंबर, वर्टिसेज प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है, ए डैश प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है। ए की वैल्यू हम लोग जान रहे हैं पहले से ही, प्लस माइनस 4 कॉमा 0, ठीक। इसके बाद आगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपने लिखा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ए की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, ए की वैल्यू है 4, ई अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 5/4, 4 ऊपर आ गया, 16/5 प्लस माइनस, दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसवर्सल एक्सिस, जो कि 2a होगा। ट्रांसवर्सल एक्सिस, अनुप्रस्थ अक्ष, ट्रांसवर्सल एक्सिस, अनुप्रस्थ अक्ष 2a, 2 इंटू 4 8। तो ये आपने इनके अंदर के कंटेंट निकाले हैं। अब मैंने कहा ड्रॉ अ फिगर, मतलब आपको एक चित्र भी इसका बनाना है, तो इसका फिगर आप बनाएंगे। फिगर वैसे ही रहेगा जैसे आपका था पहले वाला, इस टाइप से। ये इसके वर्टिसेज हुए ए डैश, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हुई, ये इसका जनरेटिंग पॉइंट P हुआ, यहां से इसके फोकाई हुई S1 एंड S2,
इसके बाद ये जेड जेड डैश, क्यू क्यू डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन 0,0। अब आप इनके पॉइंट्स लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है, दैट इज फिगर, ठीक है। चलिए करिए, जिन क्वेश्चनों में इस टाइप का इक्वेशन हो, इसमें एक बात हमेशा याद रखिए, इस साइड 1 होना चाहिए, तो इसमें ऐसे कर लीजिए 9y² अपॉन 36 4x² अपॉन 36 इक्वल टू 1, अपने आप बन जाएगा। इसमें कन्वर्ट करना है 16x² अपॉन 576 माइनस 9y² अपॉन 576 इक्वल टू 1। इसमें भी आप क्या करिए 5y² अपॉन 36 और माइनस 9x² अपॉन 36 इक्वल टू 1। कैंसिल हो या ना हो, आपका काम है डिवाइड करना। इसमें क्या करेंगे 49y² अपॉन 784 माइनस 16x² अपॉन 784 इक्वल टू 1। तो जब आपको इक्वेशन टाइप का मिले तो बोथ साइड उसी नंबर से डिवाइड करिए जिससे दूसरी साइड में 1 हो जाए। तो अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे, a² b² की वैल्यू लाएंगे, फिर चेक करेंगे a ग्रेटर देन b है कि नहीं। अगर नहीं है, अगर है भी तो बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता है, केवल इसेंट्रिसिटी में फर्क है। a और b तो जो आया है वही रखना है, ठीक। माइनस हो जाएगा